हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो उन सभी के लिए है जिनका सीटेट का भी हाल ही में एग्ज़ाम था। आप सभी को पता है सीटेट का जो एग्ज़ाम था 7 जुलाई को था, ठीक है। तो सीटेट का एग्ज़ाम तो अच्छे से हो गया, कोई पेपर लीक वगैरह नहीं हुआ है, ये अच्छी बात रही है। और बहुत सारे लोगों ने अपने जो है रफली आंसर भी चेक किए होंगे कि आपके कितने नंबर आते हैं। मान लीजिए फर्स्ट पेपर आपका रहा तो फर्स्ट में कितने आते हैं, सेकंड में कितने आते हैं। सबके दिमाग में होता है कि कितने नंबर हैं, कितने नंबर सभी होने चाहिए, सभी को पता है। मान लीजिए आप जनरल के हैं तो आपके 90 होने चाहिए, अगर आप SC ST OBC के हैं तो 82 के होने चाहिए। तो सभी चेक करते हैं कि 82 के आसपास है, 90 के आसपास है कि नहीं, या उससे ऊपर है, हर कोई चेक करता है, ठीक है। तो आप सभी ने रफली चेक कर लिया होगा। अब इंतज़ार है तो आंसर की का, ठीक है। आंसर की में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, 1-2 नंबर कम भी हो जाते हैं, 1-2 नंबर बढ़ भी जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर पूरी तरह से क्लियर होता है जब आपका रिजल्ट आता है तो, ठीक है। तो एक चीज़ आप सभी के दिमाग में चल रही होगी कि आखिर सीटेट का एग्ज़ाम तो हो गया, ये जो आंसर की आनी है ये आएगा कब तक, या फिर आपका रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है। आप सभी जो है सीटेट की वेबसाइट भी देखते होंगे। सीटेट की वेबसाइट हमने भी आज देखी, यहाँ पे ऐसा कोई नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि इसमें बताया गया हो कि आपका जो रिजल्ट है या आपका जो आंसर की है कब आएगा, ठीक है। तो किसी को नहीं पता होता कि आपका रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके साइट पे नहीं दी गई होती है। जो आपका सीटेट का जो है साइट होता है, सीटेट की जो वेबसाइट होती है, वहाँ पे ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन एक जो है अनुमान लगाया जाता है कि आपके एग्ज़ाम से कम 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपका जो है आंसर किया जाता है। उसके बाद 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट क्लियर हो जाता है, आ जाता है, ठीक है। तो उस अनुमान के तहत हम कह सकते हैं कि जो आपका आंसर की आएगा वो जो है 15 से 20 दिन के अंदर, यानी कि जो है लगभग 22 से 25 जुलाई के आसपास आपका जो है आंसर की आ सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। आज 19 जुलाई हो ही गई है, 2 से 3 दिन में, 3 से 4 दिन में आपको जो है आंसर की देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आंसर की आता है उसमें हम क्लियर कर देंगे किस तरीके से आंसर की देखी जाती है, ठीक है, और किस तरीके से मिलाना है। आंसर की के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर आपके फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में आ रहे हैं, ठीक है। या फिर सब्जेक्ट वाइज आप देख लेंगे किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। 15 या 15 से 20 दिन के आसपास जो है आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि आपका सीटेट क्लियर हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब आता है कि जो आपका एग्ज़ाम हो गया। मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका सीटेट क्लियर हो गया होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका सीटेट हो सकता है इस बार भी 1-2 नंबर से रह जाए, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर आपने पेपर दिया है और पेपर अगर आपने सॉल्व किया है तो जो पहले पेपर आते थे उसके अकॉर्डिंग जो अब जो पेपर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा अंतर होता है, ठीक है। सिलेबस तो नहीं चेंज होता है, लेकिन जो सिलेबस का जो एक कह सकते हैं कि जो स्तर है वो कहीं ना कहीं हाई हो रहा है, ठीक है। जो लेवल है वो बढ़ रहा है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है तैयारी करने की ज़रूरत होती है। कम से कम 2 से 3 साल पहले या 3 से 4 साल पहले जो एग्ज़ाम होते थे सीटेट का, उसमें अगर आप 15 दिन या फिर 1 महीने तैयारी करके जाते हैं तो आपका सीटेट क्लियर हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए वैसे तो जो सीटेट है, जो आपका जो है कह सकते हैं कि जो NCERT है या जो सीटेट है, वो जब नोटिफिकेशन जारी करता है तो जो है कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम होता है। फिर भी उसमें बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाई करते हैं, जिस वजह से उनका सीटेट नहीं निकल पाता। जबकि सीटेट का जो सिलेबस है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ जब से ये हो रहा है। लेकिन हाँ, इसका जो लेवल है वो बढ़ रहा है, लगातार हर साल के साल बढ़ता रहता है, ठीक है। इस बार जितना टफ लेवल रहा हो इससे भी ज़्यादा लेवल बढ़ के आएगा इस बार, जो दिसंबर या जनवरी में पेपर होगा। तो इसके लिए आप एक बार मेहनत करें कि ज़्यादा बार आपको बार बार एग्ज़ाम ना देना पड़े। चाहे आपको अभी से ही क्यों ना पढ़ना पड़े, आप अभी से तैयारी करना शुरू करें, लेकिन ये कोशिश रहे कि आपका 1 से 2 अटेम्प्ट में आपका निकल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि लेवल आपका धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, कम नहीं होगा, ठीक है। पेपर इजी आपको देखने को नहीं मिलेगा, हार्ड ही देखने को मिलेगा। आने वाले टाइम में जितने भी आप एग्ज़ाम इधर छोड़ते जाएंगे, सोचेंगे कि इस बार नहीं मेहनत करते हैं अगले बार में निकल जाएगा, तो बिना मेहनत किए नहीं निकलेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेवल कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये होती है
कि सभी के दिमाग में होगा कि अगर उनका सीटेट क्लियर हो गया है तो क्या कौन सी नौकरी ले सकते हैं, सरकारी कर सकते हैं या फिर प्राइवेट कर सकते हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज देखने को मिलेगी, किस में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि सीटेट अगर आपका क्लियर हो गया है तो आने वाले टाइम में आपको जो है कई वैकेंसीज देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में सुपर टेट भी देखने को मिल सकता है। सुपर टेट के पहले पहले ये हो सकता है कि आपको जो है यूपी टेट देखने को मिले, लेकिन सुपर टेट कन्फर्म है। अगर आपका सी टेट क्लियर है तो आप, यूपी टेट आपका नहीं भी क्लियर होता है तो सुपर टेट में आप एलिजिबल मानेंगे, ये 100% श्योर है। ठीक है, दूसरा चीज़ है DSSB, ये भी वैकेंसी आने वाली है, इसमें भी आपको मौका मिलेगा अगर आपका सीटेट क्लियर है। 90 नंबर है, आप किसी भी कैटेगरी के हैं, 90 नंबर हैं आपके, 90 से ऊपर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद KVS आएगा, BPSC TRE 4th जो कि आने ही वाला है, नोटिफिकेशन आपको सितंबर अक्टूबर तक देखने को मिल जाएगा। तो ये तो श्योर ही है, BPSC TRE 4th जो कि बिहार के लिए, उस पर भी 90 नंबर आपके पास होने चाहिए सीटेट में, चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो सेकंड पेपर हो। 90 नंबर किसी भी कैटेगरी के हैं, मेल है फीमेल है, 90 नंबर होने चाहिए, फिर इससे जो है ऊपर होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद EMRS की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो कई सारी वैकेंसी हैं। अगर आपका DSSB में नहीं होता है तो KVS में कर सकते हैं आप, नहीं तो BPSC TRE 4th के लिए तो आप कर ही सकते हैं, EMRS के लिए देख सकते हैं, या फिर सुपर टेट तो आपको आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में जो है आप देख सकते हैं वैकेंसी, जिसमें से ट्राई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं प्राइवेट भी पढ़ाना तो प्राइवेट में भी सीटेट लेते हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यालय जहाँ पे सीटेट कंपलसरी कर देते हैं। तो सीटेट अगर आपका क्लियर है तो भी आप वहाँ पे पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बेनिफिट्स हैं जिनका सीटेट क्लियर हो गया है। और जिनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ है वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग अगर उनको लगता है कि वो 2 से 3 महीने में निकाल सकते हैं सीटेट, तो फिर आप वेट करिए 2 से 3 महीने का। अगर आपको लगता है कि हमने इस बार 3 से 4 महीना दिया है उसके बाद भी सीटेट क्लियर नहीं हुआ, तो आपको अभी से पढ़ने की तैयारी कर देनी चाहिए। ठीक है, आपको अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए सीटेट की तैयारी के लिए। ठीक है, आने वाले टाइम में सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा, पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि पेपर ऑनलाइन होगा, क्योंकि ऑनलाइन हुआ था 2 बार, उसके बाद जो है इसको ऑफलाइन में कन्वर्ट किया गया है, तो पेपर तो ऑफलाइन ही देखने को मिलेगा। सिलेबस चेंज हो ना हो, क्योंकि सिलेबस के बारे में भी कहा जा रहा है कि सिलेबस चेंज होगा, तो अगर सिलेबस चेंज होता है या नहीं भी होता है, चेंज होगा तो पता ही चल जाएगा, नहीं भी चेंज होता है तो आपको भी और अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सिलेबस चेंज नहीं हो रहा लेकिन इसका लेवल हाई हो रहा है। ठीक है, तो चेंज होगा तो पता ही चल जाएगा। बहुत कुछ नहीं चेंज होगा, कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, जहाँ पे NCERT पूछा जा रहा है NCERT ना पूछ के कोई और चीज़ें पूछ ली जाएंगी, तो ऐसा भी नहीं है। सिलेबस चेंज होने का मतलब है कुछ चीज़ें जो है चेंज की जाती हैं, कुछ चीज़ें उसी में इंक्लूड की जाती हैं। हो सकता है जो चीज़ें आप अभी नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं उनको भी इंक्लूड कर दे, तो सिलेबस तो आपका लगभग वही रहेगा, बिल्कुल से नहीं बदलेगा। तो जो अभी आप पढ़ रहे हैं, जो अभी सिलेबस में है, उसको आप तैयार करते रहिए। आने वाले टाइम में कुछ इंक्लूड किया जाता है, कुछ चेंज किया जाता है, तो वो देखा जाएगा। ठीक है, अभी के अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए, तभी आपका दिसंबर में, क्योंकि जो नेक्स्ट सीटेट होगा वो दिसंबर में ही होने की संभावना, क्योंकि 6 मंथ पे आपका जो है सीटेट अब होने लगा है। पहले 1 साल पे होता था। ठीक है, पहले 6 मंथ पे होता था, फिर 1 साल में होने लगा, उसके बाद अब ये जो है फिर 6 मंथ पे होता है। तो दिसंबर या फिर जनवरी कह सकते हैं। वैसे तो दिसंबर में ही पूरी कोशिश है कि दिसंबर में ही होगा एग्ज़ाम, मई भी नहीं होता तो जनवरी तक, जनवरी से ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम तैयारी कहाँ से करें, कोर्सेस लें, किताबें लें, तो आपको अलग से कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं। सीटेट जैसे एग्ज़ाम के लिए आपको कुछ भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत सारी किताबें लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हालांकि NCERT की जो किताबें होती बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं। ठीक है, सस्ती ही होती है, आप ले सकते हैं। अगर नहीं भी ले सकते हैं तो सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। मान लीजिए आपको ऑनलाइन भी पढ़ने में दिक्कत होती है, तो हमारे ही चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस पड़े हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। अगर आप उनको भी देख लेते हैं तो भी आपके लिए इनफ है। ठीक है, सीटेट के एग्ज़ाम के लिए 5 सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप 5 सब्जेक्ट को भी नहीं फोकस करते हैं, सिर्फ 2 से 3 सब्जेक्ट को अगर फोकस करते हैं, तो भी आपका सीटेट बहुत ही अच्छे नंबर से निकल सकता है। लेकिन हाँ, 3 सब्जेक्ट पर अगर फोकस करें तो अच्छे से करें कि 3 में कम से कम जो है 25 से 30 नंबर तो आ ही जाए। ऐसा नहीं कि 3 पे फोकस कर रहे हैं तो उसमें 15, 17, 20 नंबर आ रहे हैं, तो फिर आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट पढ़ें अच्छे से पढ़ें, उसमें जो है बिल्कुल जो है
कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं। 30 नहीं आ सकते, 28-29 तो आप ला ही सकते हैं। ठीक है, इन 3 सब्जेक्ट को तैयार करने से बाकी जो अन्य सब्जेक्ट है, क्योंकि 15-15 नंबर का पेडागोजी भी इसमें साथ में तैयार होगा, तो अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनमें भी हेल्प मिलती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 सब्जेक्ट ही तैयार होंगे, अन्य सब्जेक्ट के जो पेडागोजी होते हैं इनके साथ वो भी तैयार होते रहते हैं, तो पेडागोजी में हेल्प मिलती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं, अगर इस बार आपका सीटेट क्लियर नहीं हुआ तो श्योर है कि अगली बार हो जाएगा, लेकिन आपको तैयारी अभी से करने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, ये है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की या बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं। हर दिन आधा घंटा या 1 घंटा भी अगर आप सीटेट के लिए देते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जब नोटिफिकेशन आता है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको रिविज़न करने का टाइम रहेगा, रिवीजन फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की, रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी से अगर आप सीटेट की तैयारी करते रहेंगे तो हो सकता है कि दिसंबर तक या फिर जो है मे भी दिसंबर तक आपको सीटेट देखने को मिल जाए, सॉरी यूपी टेट देखने को मिल जाए। तो अगर आपकी तैयारी इधर सीटेट की अच्छी रहेगी तो फिर आपको सीटेट नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर अगर यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ जाता है तो आप यूपी टेट की तैयारी कर सकते हैं। दोनों में आप जो है बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए उधर आपका दिसंबर में सीटेट भी एग्ज़ाम होता है और साथ में यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन आ गया तो फिर आपको 2 मेहनत एक साथ करनी पड़ जाएंगी, यूपी टेट भी और सीटेट भी। तो जब तक आपका यूपी टेट नहीं आता है तब तक अगर आपको सीटेट निकालना है, क्योंकि सीटेट निकालने से एक बेनिफिट ये है कि आप अदर स्टेट के लिए, आप अपने स्टेट के लिए तो एलिजिबल हो ही जाते हैं, साथ में जो अदर स्टेट हैं वहाँ पे भी कोई वैकेंसी निकलती है तो वहाँ भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। यूपी टेट सिर्फ यूपी वालों के लिए रहता है, तो ये अलग की बात है। ठीक है, तो सीटेट यूपी टेट से कहीं ना कहीं बेटर है और कहीं ना कहीं जो है आपको एग्ज़ाम भी आपका कहीं ना कहीं यूपी टेट के अकॉर्डिंग सीटेट ईजी रहता है। ठीक है, तो जब तक आपका यूपी टेट या फिर सुपर टेट देखने को नहीं मिलता तब तक अगर आपका सीटेट इस बार नहीं निकला है तो कोशिश करिए कि अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। चैनल पे बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियोस पड़े हैं, वो आप देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, बाकी जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसकी तैयारी सीटेट की ज़रूर होगी। ठीक है, अभी जो क्लासेस होंगी 2 से 3 दिन में या 3-4 दिन के बाद जो क्लासेस होंगी वो होंगी बीपीएससी टीआरई 4th की। तो जिन लोगों का सीटेट क्लियर हो गया है वो बीपीएससी टीआरई 4th की तैयारी अभी से करना शुरू कर देंगे तो उनके लिए ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो दोनों लोगों के लिए बेटर है अभी से करते रहें तैयारी। बहुत ज़्यादा जी जान से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ें तो वो आपके लिए इफ़ेक्टिव रहेगा। ठीक है, इकट्ठा पढ़ने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, चीज़ों को तैयार करते रहें। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जैसे ही आपका जो है आंसर की आता है, कम से कम 22 या 23 जुलाई के आसपास आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा। हम ज़रूर बताएंगे किस तरीके से आंसर की आपको चेक करना है, आप भी देख लीजिएगा। उसके बाद रिजल्ट आता है तो सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाती हैं। ठीक है, अगर आपको अभी डाउट है, ऐसा लगता है कि अरे नहीं हमारा तो सीटेट क्लियर ही हो गया है, आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं रफली चेक करने में, तो आप फिर बीपीएससी टीआरई 4th की तैयारी में बिल्कुल मन बना लीजिए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए अभी से। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो में यही डिस्कस करने का मतलब ये था कि जिनका नहीं निकला है सीटेट वो बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो, उनके लिए अभी टाइम है। ठीक है, दिसंबर में होने वाला है तो उसके लिए अभी से मेहनत करना शुरू कर दें। और जिनका जो है निकल गया है वो बीपीएससी टीआरई 4th के लिए या फिर जो उनका DSSS हो या KVS हो, ये सारे जो वैकेंसीज हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको आई थिंक बीपीएससी टीआरई 4th ही देखने को मिलेगा, तो उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। और जिनका नहीं निकला है वो सीटेट जो नेक्स्ट सीटेट होगा उसकी तैयारी अभी से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको दिसंबर तक या नवंबर दिसंबर तक आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन मिल जाए, तो 2 तैयारी फिर आपको एक साथ करनी पड़ेगी। तो ऐसा ना करना पड़े, इसलिए सीटेट की तैयारी इधर करते रहेंगे तो उधर आपका टाइम बचा रहेगा, उधर आप ही यूपी टेट देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में आपको जो है बीपीएससी टीआरई 4th की क्लासेस देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ सीटेट का जो नोटिफिकेशन जब आ जाता है, क्योंकि अभी सीटेट की से रिलेटेड जो भी क्लासेस हैं वो हमारे चैनल पे पड़ी हैं, आप जाके देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट भी बनाई गई है। और जब नोटिफिकेशन आएगा तो सीटेट की भी तैयारी होने से जो है कराना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।